हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेई में पहले भी आ चुके हैं 2024-25 में, तो आप कह सकते हो कि जेई और नीट के जो बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सीबीएसई या आईएससी में हैं और अगले साल बोर्ड देने वाले हैं, तो उनके लिए भी एक ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में भी दिए जा सकते हैं। काफ़ी ईजी है, बहुत ही ईजी है, सुपर ईजी है, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ये रह जाता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं बच्चे कहाँ मार खाते हैं, बच्चों को कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चंस। जैसे आपको दिया गया है द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। जब भी लिखा हो नेट करंट फ्लोइंग, तो बच्चों को लगता नहीं कि कहाँ से करंट निकालें, तो लिखा ही नहीं है कहाँ से निकालें, कौन से रजिस्टर के लिए निकालें। नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट, इसका मतलब ये हो गया कि आपको बोला गया है बैटरी से निकलने वाला करंट आपको निकालनी है। दैट्स इट, बैटरी से निकलने वाला जो करंट है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सैचुरेट हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और ये अपने पीछे वाले सर्किट को ब्लॉक कर देता है और अपने जस्ट इमीडिएटली जो इसके आगे है, मतलब इसकी जो ब्रांचिंग आप देख पा रहे हो ना, ये इस ब्रांच में लगा है, तो इस ब्रांच में करंट को नहीं आने देगा। ऑब्वियस बात है, इस ब्रांच में जब नहीं आने देगा तो इसको पूरा करंट मिलेगा ही नहीं। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस सर्किट को हटा दो, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसका कोई भी यूज़ नहीं है बच्चों। तो आपके पास जो सर्किट बच गया वो 6 और 3 बच गया पैरेलल में। ठीक है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक 2 ओम का आप रेजिस्टेंस लगाओगे, 2 ओम की रेजिस्टेंस आप लगाओगे। सो मैं आपके लिए लगा देता हूँ यहाँ पर, दिस इज़ 2 वोल्ट, this is 2 and this is 2 again and this is 4। तो 2 और 2 यहाँ पर 4 आप देख पा रहे हो सीरीज में हो जाएगा। ये 4 और 4 फिर पैरेलल में है, तो ये टोटल आपको मिल जाएगा 2, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपके पास 2 ओम और टोटल वोल्ट यहाँ पर 2 वोल्ट है। तो ओम्स लॉ लगा लो, V = IR, टोटल वोल्ट इज 2, करंट हमें पता नहीं है, R की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ से आप निकाल लो, I आपको मिल गया 1 एम्पियर। दैट्स इट, यही आपको फाइंड करनी थी, I आपको मिल गया 1 एम्पियर। सुपर इजी है। तो कैपेसिटर वाले में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ भी कैपेसिटर लगा होगा उस वाले रास्ते को आप ब्लॉक कर दो, बाकी सर्किट में काम कर लो एंड यू कैन फाइंड द करंट। एक और करते हैं जहाँ पर मल्टीपल बैटरीज होते हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल बैटरीज हैं। तो बच्चों को लगता है क्या यहाँ कुछ और फॉर्मूला लगेगा, इसका तरीका कुछ और है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक सा ओम्स लॉ आता है तो 10th क्लास के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी है, बहुत सुपर इजी है। आपको दिख पा रहा होगा 3 बैटरी इन सीरीज़ ऊपर है, 3 बैटरी इन सीरीज़ नीचे भी है, और साइड में भी एक बैटरी है और यहाँ भी एक बैटरी है, और सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस मार्क्ड है, 0.2 0.2 सबकी मार्क्ड है। तो जब भी बैटरी आप ध्यान से देखो कैसे कनेक्टेड है, एक ही जैसे कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में हम लोग हमेशा बैटरीज़ के ईएमएफ को ऐड कर देते हैं। तो 5 + 5 + 5, ये 15 वोल्ट की आप एक बैटरी ऐसे यहाँ लगा लो, ऐसे लगा लो 15 वोल्ट की बैटरी। 0.2 0.2 0.2, ये 0.6 ओम आप रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाओ, 0.6 ओम हो गया, और ये 15 वोल्ट हो गया। इधर आपके पास 0.2 ओम है, और यहाँ एक बैटरी आप ऐसे लगा लोगे। ठीक है ना, चलो थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। बैटरी का टर्मिनल्स को वैसे ही मेंटेन करना है बच्चों, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते आप। बैटरी के टर्मिनल को ऐसे, नीचे भी देख लो 15 वोल्ट है और 0.6 ओम है। ठीक है, और ये 15 वोल्ट है, दिस वन। यहाँ ऊपर में आप देखो 5 वोल्ट है, राइट, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 0.2 ओम, और यहाँ पर जो है वो वोल्ट मीटर V है, दिस इज वोल्ट मीटर V। आपको बोला गया है कि द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर क्या है वो बताइए। ठीक है ना, रीडिंग इन द वोल्ट मीटर मीन्स इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये बैटरी का जो कनेक्शन है बिल्कुल एक जैसा ही है। देखो ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एक जैसे कनेक्टेड बैटरी के। फिर से आप इसको, इन तीनों को, ईएमएफ को आप ऐड कर सकते हो। तो 15 + 5
प्लस 15, इनको आप ऐड कर सकते हो। तो 15, 5 और 5 को 15 को ऐड करोगे तो 35 वोल्ट आपको मिल चुका है। और रेजिस्टेंस तो सारे सीरीज़ में ही है ना, ये तीनों तो सारे सीरीज़ में एक ही वायर से कनेक्टेड है। तो सबको आप ऐड कर दो, 0.6, 0.6 और 0.2 सबको ऐड कर दो। तो 0.6 ऐड करोगे तो 1.4 ओम आपको मिल चुका है, 1.4 ओम आपको मिल गया है, ठीक है ना, 1.4। और इन तीनों को ऐड करोगे तो 35 वोल्ट। तो आप एक काम करो, 35 वोल्ट की बैटरी आप यहाँ लगा दो, 35 वोल्ट की एक बैटरी आप यहाँ लगा दो, 35 वोल्ट की बैटरी आप यहाँ लगा दो, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करके। और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस आप ले लो 1.4 ओम और यहाँ पे हो जाएगा 35 वोल्ट, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आप देखो किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ तो आप पहले भी लगा सकते थे, उससे भी फाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि सर्किट को छोटा करना थोड़ा सीख जाओ तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है ना। सर्किट को छोटा करना अगर आप सीख जाओ तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। अब यहाँ पे छोटा हो चुका है तो यहाँ पे आप किरचॉफ्स रूल लगा लो, ठीक है ना। यहाँ वोल्टमीटर के पास कोई वोल्टेज नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि इस तरफ कोई करंट मत भेजना। इसके पास बहुत ही इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहा होगा क्योंकि गिवन ही नहीं है। गिवन ए का मतलब इसके पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ये करंट इधर नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से करंट निकालो आई ऐसे, और इस करंट को आप सर्कुलेट कर लो आई ऐसे 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 आप सर्कुलेट कर लो। तो अब आप किरचॉफ्स रूल लगा लो बड़े आराम से। जब आप बैटरी से निकलोगे बिग साइड ऑफ द बैटरी तो 35 वोल्ट आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। माइनस करंट के अलॉन्ग जाते हैं तो माइनस 0.2 आई लिखते हैं, प्लस 5 वोल्ट लिखते हैं, फिर माइनस 1.4 आई लिखते हैं, माइनस आई आर है ना, अलॉन्ग द करंट माइनस आई आर। वापस वहीं आ गए तो दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई की वैल्यू आने वाली है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 35 प्लस 5 40 हो गया, 40 इज इक्वल टू 1.6 आई मिल गया आपको। तो 40 डिवाइड बाई 1.6 दिस इज करंट, यानी कि 400/16 आपको मिल गया करंट। 16 इंटू 2 32 हो गया, तो 25 एम्पेयर आपको करंट मिल गया। 25 एम्पेयर का करंट जा रहा है इसके अक्रॉस, ठीक है ना। तो आपको इसके अक्रॉस निकालनी है बस। तो पैरेलल में है ना, पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो यहाँ के लिए जो वोल्टेज होगा वही तो ये रीड करेगा, सीधी सी बात है। तो चलो कर लेते हैं। तो किसी भी बैटरी के अक्रॉस ईएमएफ कैसे निकालते हैं, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, है ना। करंट हमने निकाल के रख लिया है, कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। E क्या है, E यहाँ पर 5 वोल्ट है और I कितना है, I है 25 और R कितना है 0.2 ये है। तो 5 माइनस यहाँ पर आप 10 लगा लो, तो 25 इंटू 2 50/5, यहाँ पर 5 हो गया, 5 माइनस 5 0 वोल्ट, ठीक है ना, 0 वोल्ट। यानी कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है वो 0 वोल्ट बन रहा है, तो 0 वोल्ट रीड कर लेगा, सीधी सी बात है ना। चलो प्लीज़ मेक ए नोट, और आपको समझ में आनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को डील कैसे करना है। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे बना के रखे हैं, सबको वॉच आउट कर लो, नोट डाउन कर लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। आगे भी मैं बहुत सारे अपलोड्स करने वाला हूँ बच्चों, हर एक टॉपिक के लिए, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।